हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फूड स्टॉक्स को हम ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं, लेकिन आज एफएमसीजी बास्केट को समझने की कोशिश करते हैं और बड़े स्टॉक्स के साथ समझेंगे। बड़े स्टॉक्स में बड़ा फायदा होता है, वो समझेंगे कैसे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब एफएमसीजी स्टॉक्स में हम यहाँ पे फोकस करेंगे, 3 स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपको 3 तक ही सीमित नहीं रहना है। जहां पे अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, आप फोकस कर सकते हो। गोदरेज, डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन तीनों को फोकस करेंगे। स्टार्ट करूंगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। छोटा स्टॉक नहीं है ये, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन एफएमसीजी बास्केट को आप हमेशा देखोगे कि इसको एक डिफेंसिव बास्केट माना जाता है और एक एवरग्रीन बास्केट माना जाता है। एफएमसीजी फूड बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए एफएमसीजी में जैसे गोदरेज कंज्यूमर को हम फोकस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले इसके वीकली चार्ट को देखिए। अब ये पार्ट, कोई स्टॉक भाग चुके हैं, कोई अभी जाग रहे हैं। देख रहे हो इस पार्ट को, ये वीकली चार्ट है इसका 200 SMA। अभी देखिए ये क्या हुआ, पिछला हाई तोड़ दिया, अगला लो बना दिया। अब देखिए आपको हो गया, अगला हाई तोड़ेगा, अगला करेक्शन देखने को मिलेगा, ये हाई भी टूटेगा और रैली भी देखने को मिलेगी। क्या टारगेट अचीव कर पाएगा? ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें बात क्या होती है, देखिए ये स्टॉक्स है एफ सेगमेंट की। देखिए बड़े स्टॉक्स में फायदा यही होता है, जो एफ सेगमेंट के स्टॉक्स होते हैं, अगर उन पे आपको मोमेंटम मिलता है तो इनमें आप ऑप्शंस के थ्रू कम पैसे में आपको सही सटीक, मान लो इस स्टॉक को आप देख रहे हो कि हाँ आपका, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम वाइज अगर चलूँ, आप सोच रहे हो कि भाई अगर ये स्विंग यहां से स्टार्ट हो रही है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस नहीं, ये मेरा टारगेट एरिया है 950 के अराउंड का, और स्विंग स्टार्ट हो रही है 850 से। आपको ये बस कितने, ये बस जो क्या है 100 पॉइंट्स के अराउंड की सोचनी है। तो आपको हो गया 850 का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया विद द टारगेट ऑफ दिस। अब धीरे धीरे करके अचीव होता रहेगा। आपको गया वाह ये तो कितना बढ़िया है। और या नहीं तो फिर आपने कहा भाई 900 का अभी करंट प्राइस 900 है, आपने कहा यार 900 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी देखोगे तो 20-25 के रेट पे चल रहा होगा, लेकिन ये देखोगे वो 20-25 का रेट अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, वो अगर आप देखोगे तो उसमें टाइम वैल्यू है, क्योंकि 900 का तो अभी प्राइस ही चल रहा है देखोगे। लेकिन जब जिस तरीके से एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, उसके हिसाब से समझोगे, तो जैसे ही ये जाएगा उसी हिसाब से ऑप्शन का प्राइस भी भागता है। तो वहां पे जैसे अगर मैं गोदरेज कंज्यूमर की बात करूं तो 1000 का एक लॉट का साइज है, तो उसी हिसाब से आपको अपना रिस्क भी देखना होता है, उसको भी समझना होता है। लेकिन हाँ, बड़े स्टॉक्स में ये आपको ये एंगल और देखने को मिलता है। अब देखिए जरा सिचुएशन, 200 SMA का सपोर्ट डेली पे, धीरे धीरे पॉजिटिविटी। अगर आप, और जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप समझोगे इसको, तो देखिए 850 से एक हाई पॉइंट, हायर लो, सीरीज स्टार्ट, फैक्टर नेचर ऑफ मार्केट, रेडी हो रहा है। देखिए टारगेट क्या इजीली अचीव कर पाएगा। ये तो एक स्टॉक है, एक छोटा स्टॉक मैं कहूंगा, छोटा स्टॉक इन कंपैरिजन टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। कंटेक्स्ट की हम बात करें, जैसे हम पहले भी आपको कहते हैं कंटेक्स्ट की बात करें, देखिए अमेजिंग है कि नहीं। ये देखिए ये 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलिए अब इसको देखते हैं। ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के मंथली चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक भाई बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है, मतलब बहुत टाइम से ये लेवल जो है इसका धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी। लेकिन अब देखिए, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, बहुत टाइम की करेक्शन है, 3 और 2 5 महीने के ऑलमोस्ट ये करेक्शन। तो इंतजार कर रहा है, तो ये रैली बहुत जबरदस्त देखने को मिल सकती है। तो देखिए कहां पे करेक्शन चल रही है, अमेजिंग। वीकली पे देखते हैं इसी चीज को, जो मैंने आपको इसीलिए गोदरेज कंज्यूमर पहले दिखाया। अब देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, कुछ भागे कुछ भागना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए रैली के लिए तैयार। तो यहां पे आप देखोगे 2700 का प्राइस आपको गया, 2700 का कॉल ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये आने वाले टाइम पे और अच्छे से समझेंगे इसको, लेकिन जरा डाबर को देखते हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब डाबर का शेयर, डाबर भी अगेन एफएमसीजी, डाबर का च्यवनप्राश आपने जरूर देखा होगा, लेकिन देखिए वही गोदरेज कंज्यूमर वाला, यहाँ पे उसी के सिमिलर लेवल का यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जरा डाबर को देखिए, मैं वही टाइम फ्रेम, इसीलिए आपको देखिए जब पूरी बास्केट में एक जैसी सिचुएशन बनती है तो आपको हर जगह देखने को मिलती है, वो आप रिलेट कर पाते हैं उसको। देखिए मंथली में इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स आप उसी तरीके से जैसा मैंने आपको कहा ना, रिलेट कर पाते हैं आप उसको। इनिशियल टारगेट जोन, ये लिक्विडिटी एरिया,
कोई आगे है तो कोई पीछे है, आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है। जैसे कि हम आपके लिए हिडन स्टॉक्स लेके आते हैं जिनका आपने नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन ये बड़े स्टॉक्स हैं। बड़े स्टॉक्स में फायदा क्या होता है? बड़े स्टॉक्स में बड़ा फायदा होता है, मतलब आपको खाली कैश मार्केट में ही नहीं बल्कि आप ऑप्शंस मार्केट, फ्यूचर मार्केट, इनके थ्रू भी उसमें जा सकते हो। जिसमें हाँ, ऑप्शन मार्केट में आप कहोगे तो भैया आपको पता है कि पर लॉट पे रिस्क कितना है। अगर आप जाते हो तो पर लॉट के हिसाब से आप देखोगे यार 20 से 25 हजार का रिस्क है, लेकिन गेन अनलिमिटेड होता है वहां पे। देखो अगर आप होल्ड कर रहे हो सिचुएशन को, हाँ, लेकिन टाइम डिके का फैक्टर वहां पे तो सबकी, हर इंस्ट्रूमेंट की, तो इनको क्या कहा जाता है? देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शंस, फ्यूचर क्या है? दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके थ्रू आप इन पे जो इनके बाइंग या सेलिंग करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स है सारे के सारे। देखिए अब ये डाबर को देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए जो हम मंथली की बात कर रहे थे, अब जरा सिचुएशन देखो डेली पे। डेली की करेक्शन कब रिजॉल्व हुई थी? जो ये वाली चल रही थी, आपको यार वाह क्या सिचुएशन थी। 200 SMA का सपोर्ट, लोअर लो लोअर हाई की सीरीज चलती रही, यहाँ पे सिचुएशन बदली, इंपॉर्टेंट करेक्शन रिजॉल्व हुई 550 की, और ये देखिए ये इनिशियल लेग से देखिए, और उसके बाद देखो रैली आपने देखने को मिली। देख रहे हो इस पार्ट को? तो ये बहुत ही पहला मूव, इनिशियल मूव। अब आप कहोगे यहाँ से 550 का कॉल ऑप्शन, और आप देखो दिसंबर में आज कहाँ है? 605 पे, 50 पॉइंट ऊपर जा चुका है प्राइस नॉर्मल। अगर टारगेट देखा जाए तो भाई ये टारगेट के बाद अब टारगेट कहाँ है? ये वाला ही टारगेट तो है दूर, 600 से 650 का टारगेट। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन अब देखिए एफएमसीजी बास्केट में हमने 3 स्टॉक की बात करी। अब आपके ऊपर है ये फूड सेक्टर के, एफएमसीजी सेक्टर के इन स्टॉक्स को देखिए। और इससे पहले अगर मैं छोटे स्टॉक्स की बात करूं तो आपने देखा होगा हिमालय फूड आज की डेट में 25% का 20% का अपर वहां पर देखने को मिला। उससे पहले अभी आपके लिए लेके आए थे मशरूम के स्टॉक्स लेके आए थे। उससे पहले अभी आपने देखा होगा एक और फूड स्टॉक आपके सामने लेके आए थे। तो ये फूड स्टॉक्स, अब देखोगे ओवरऑल सिचुएशन इन सब में कहानी, जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे अभी सीमेंट स्टॉक्स को आप देखोगे, पीएसयू स्टॉक्स को आप देखोगे, पीएसयू बैंक को या फिर पीएसयू स्टॉक्स को देखोगे, रेलवे स्टॉक्स को देखोगे, तो एक तरीके की सिचुएशन बनती है। इनको कहा जाता है सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट। अब देखिए ये 200 SMA की प्राइस साइकिल स्टार्ट हुई डेली पे। अब आपको क्या क्या साइकिल है? देखिए यहाँ पे बेरिस साइकिल स्टार्ट हुई थी, अब वापसी हुई। अब देखिए वापसी के बाद क्या करता है? 200 SMA सपोर्ट का काम करता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। देखिए जब 200 SMA की साइकिल स्टार्ट होती है तो 200 SMA देखिए बार बार प्राइस, ये 200 SMA का बियरिश साइकिल हो गया। अब ये बुलिश साइकिल फिर से स्टार्ट हो गया, और बुलिश साइकिल स्टार्ट होते देखिए ऑलरेडी 50 पॉइंट और ऊपर भाग चुका है। पिछली बार का बुलिश साइकिल स्टार्ट हुआ था तो देखिए ये 400-500 की रेंज, और ये 600 की रेंज, 200 पॉइंट ऊपर गया था देखिए पीक। और अभी देखिए बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट 550 से, ये वाली रेंज है देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए अगर जस्ट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से आप साइकिल्स को भी अंडरस्टैंड करोगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा वीडियो, और ये प्राइस सेक्शन आपको सीखने को जरूर मिल रहा होगा इन वीडियोस के माध्यम से। और अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो उसको ज्वाइन कीजिए। कोई आपको मैं यही कहूंगा कि लर्निंग के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। लर्निंग के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है टाइम की, टाइम इन्वेस्टमेंट और प्रैक्टिस की। तो वो आपको देना पड़ेगा, टाइम और प्रैक्टिस, वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम आपको ढेर सारे लर्निंग्स ऑलरेडी शेयर करते हैं, और साथ में अलग अलग स्टॉक्स सामने आते रहते हैं। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप सीख रहे हो तो कमेंट्स के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।